अगला सवाल है कि जी ये इमोशनल बैंक अकाउंट क्या चीज़ होती है? जी, इमोशनल बैंक अकाउंट जो है स्टेफन आर्कवे की बुक है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें ये बताया है कि जो भी दो इंसानों के दरमियान जब भी कोई रिलेशनशिप होती है, चाहे वो दोस्त की हो, चाहे वो बाप बेटे की हो, चाहे वो भाइयों की हो, चाहे वो बहन भाई की हो, चाहे वो बाप बेटे की हो, चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ की हो, तो जब भी ये रिलेशनशिप होती है या एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर की हो, तो उसका अकाउंट आपके पास खुल जाता है और आपका अकाउंट उसके पास खुल जाता है। तो एक दूसरे के पास जो है ना वो अकाउंट खुल जाता है एक दूसरे का। तो उसमें होता ये है कि आप जिस तरह बिहेव करते हैं ना, तो उसकी वजह से जो है ना वो आपके पॉइंट जो है ना वो प्लस होते रहते हैं। आप यानी डिपॉजिट करते हैं। जैसे मैं आपसे मिला, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, अब मैं आपका हाथ दबाया, फिर आपका हाथ हिलाया गर्म जोशी से ना, तब क्या हुआ, मैंने एक अच्छा इंप्रेशन दिया, तो मेरे अकाउंट में ना पैसे डिपॉजिट हो गए। और मैंने जो है ना वो शोएब साहब आपका नाम लिया, तो एक और डिपॉजिट हो गया। और मैंने कहा शोएब साहब आप माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हैं। आपकी एज क्या है? 53 ईयर्स के आप लगते नहीं हैं, तो आप फौरन खुश हुए। आप 52 के लगते हैं, तो आप और ज्यादा खुश हुए। तो ये मैंने एक और डिपॉजिट कर दिया। तो ये जो है ना वो अब आपसे मैं गुफ्तगू करते हुए जो है ना आपका नाम ले रहा हूँ, तो आपको जो है डिपॉजिट हो रहा है। शोएब भाई आप माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। उस वक्त जब हम ग्रुप सिटिंग में बैठे थे, आपने बहुत सारे आइडियाज दिए। जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे बिल्ड शील्ड की और सेल्स की और डैशबोर्ड की स्ट्रेटजी बना रहे थे, सेल्स और फाइनेंस की, तो उसमें आपने काफी अच्छा इनपुट दिया। तो ये जो है ना वो डिपॉजिट हो गया ना। तो अब मेरे डिपॉजिट हाई होंगे ना, तो मेरे लिए नो कहना जो है ना वो आसान होगा। और अब मैं आपसे कहूँ जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, तो मैंने हाथ भी सही तरीके से नहीं मिलाया, ठीक है, तो आपको एक इम्प्रेशन गया कि यार ये हाथ, यानी हमारे यहाँ ये बेसिक है कि हम जो है ना बहुत सारे डिपॉजिट हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, अखलाकियात जिसको इस्लाम कहता है, आप अच्छे तरीके से मिल सकते हैं, हम लोगों से नहीं मिलते। और याद ही आपसे काम करते हो, शेख साहब आप मेरा ये काम कर देंगे, तो आप कहेंगे भाई जान ना पहचान तो मेरा मेहमान, मैं तो पहचाना नहीं आपको, किस काम के लिए आए हैं भाई। वो असल में मैं जल्दी में था और रेहान भाई नहीं, भाई रेहान भाई का तो कोई फोन नहीं आया, तो मैंने कोई अच्छा डिपॉजिट नहीं किया ना, तो मैं खुद ही एक्सपेक्ट मुझे करना चाहिए कि मुझे जवाब आपके यहाँ से नो आएगा। अब आप क्या समझते हैं सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप दुनिया में कौन सी होती है? हस्बैंड एंड वाइफ की। बिल्कुल सही कहा। ये दुनिया में हमने ये सवाल किया, सबने यही कहा, यूरोप में भी यही कहा, यूएई में भी सबने यही कहा, अफ्रीका में भी यही कहा। तो ये यानी सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होती है, ठीक है, आपका सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता है। और ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप क्यों होती है आपको पता है? लो डिपॉजिट्स की वजह से नहीं, ये इसलिए होती है कि दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होगी। तो रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए ये है कि आप हर एक से ना जीरो एक्सपेक्ट करें, आपकी हर एक से रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि भाई शोएब साहब मुझे सलाम करेंगे और शोएब साहब ने सलाम किया तो आपने अच्छा बिहेव किया ना। जब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा नहीं शोएब साहब सलाम भी करेंगे, घर पे चाय के लिए भी बुलाएंगे और खाने के लिए भी बुलाएंगे, तो और नहीं बुलाया चाय के लिए, खाने का पूछा नहीं, तो मैं कहूंगा यार शोएब साहब तो बड़े अजीब आदमी है यार। तो एक्सपेक्टेशन जीरो कर लें हर एक से ना, तो आपकी रिलेशनशिप हर एक से अच्छी हो जाएगी। आप बीवी से तवक्को ही ना रखें कि भाई मैं जाऊंगा खाने का पूछेगी, तबीयत का पूछेगी, तो आप एक्सपेक्ट ही ना करें। तो वो अगर आई है आपके पास बैठी है, तो नो एक्सपेक्टेशन थी, उसकी तरफ से डिलीवर हुआ, तो इसका मतलब है उसने परफॉर्म किया। तो हर एक से जीरो एक्सपेक्टेशन आप कर लें। रिश्ते भी इसीलिए खराब होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। अब मेरे दोस्त की शादी हो रही है, तो मैंने एक्सपेक्ट कर लिया कि भाई मुझे 3 दावतों में बुलाएगा, उसने एक भी नहीं बुलाया, अब मैं नाराज होकर बैठा हूँ। हो सकता है उसने शादी सादगी से रखी, हो सकता है वो भूल गया हो। तो हम जीरो एक्सपेक्टेशन रख लें, हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। तो हमारी हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होती है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो बीवी एक्सपेक्ट कर रही होती है कि भाई मेरे सर पे दुपट्टा बंधा हुआ है, तो मेरे हस्बैंड आते ही ना मुझे पूछेंगे भाई खैरियत तो है, क्या हो गया, इतनी बीमार हो गई, आप चलें डॉक्टर के चलें। तो आपने कहा भाई ऐसी दुपट्टा बांधा होगा काम करते हुए पसीना पूछने के लिए, आपने कुछ पूछा ही नहीं, या वो आपके लिए मेकअप करके बैठी हुई थी, तो आप रात 10 बजे गए, आपने कहा भाई खैरियत तो, इतनी रात को मेकअप करने की क्या जरूरत है। तो
वो एक्सपेक्ट कर रही थी भाई आप उनकी तारीफ करेंगे, आप कहेंगे भाई आज तो तैयार हुई भी और नया सूट निकाला है, आपका वहीं तरफ तवज्जो नहीं है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो एक्सपेक्टेशन हाई होती है, तो इसलिए रिलेशनशिप खराब होती है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं वापस ओरिजिनल टॉपिक पे आते कि अगर आपकी जो है वो डिपॉजिट जो है ना वो आप घर गए और आप घर जाते हुए सिग्नल से आप 10-15 रुपए का एक फूल आपने खरीद लिया, तो आपने कहा यार मैं वाइफ को ना डिपॉजिट करूंगा, आपने ये सोचा और छोटा सा तोहफा ले लिया, 10-15 रुपए का गुलाब का फूल ले लिया। तो आप जब गए घर पे तो आपने बेल बजाई, दरवाजा खोला, तो आपने बेगम को पेश किया। अब ये 10 रुपए के डिपॉजिट से ना, फूल से आप बहुत हाई डिपॉजिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जब बेगम को दिया तो वो फूल कितना ताजा था, नंबर 1, उसमें तो खुशबू आ रही थी या नहीं आ रही थी, नंबर 2, और नंबर 3 ये कि बेगम को देते हुए आपकी कमर में कितना खम था, तो आपने किस तरह प्रेजेंट किया। अगर आपने इस स्टाइल से दिया तो ये एक 10 रुपए का जो फूल है वो बहुत हाई डिपॉजिट जो है ना वो कर जाएगा, ठीक है। तो इससे आप बहुत हाई डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अगर आपके डिपॉजिट हाई हैं तो आप फर्ज कीजिए बेगम ने आपको फोन किया कि भाई वो आते हुए ना दूध लेते आएगा बच्चे का। आपने कहा भाई ठीक है, मैं हैदराबाद से गुजरता हूँ, सियालकोट मिल्क शॉप नजर आ जाती है, मैं वजह से जाके ले लूंगा। और आपने लिखा नहीं, जैसे टाइम मैनेजमेंट में कहते हैं कि हर चीज आप लिखें और आप दिमाग पे ना रखें। इंशाल्लाह इससे भी एक सेशन करेंगे कि लिखने के क्या फायदे हैं और ना लिखने के क्या नुकसान हैं। तो आपने नहीं लिखा तो आप रात 11 साढ़े 11 बजे घर पहुंचे और बैग आपके हाथ में, और आप जो है वो घर के अंदर दाखिल हुए। बेगम ने पूछा अरे दूध, आपने कहा भूल गया अभी ले आता हूँ। तो बेगम कहेंगी नहीं, मैंने बच्चे को पाउडर का दूध पिलाया है, सुबह वो वही पिला दूंगी, तो ऐसा कीजिएगा कि आप फजर के बाद ले आएगा। ठीक है बेगम, बात खत्म हो गई, आपने खाना खाया और लेट गए। अगर आपकी डिपॉजिट मीडियम है, थोड़े से कम है, तो अगर आप इस पॉइंट पे दूध नहीं लाए तो जब घर पे दाखिल होंगे तो बेगम कहेंगी दूध, तो आप कहेंगे ओह बेगम अभी ले आता हूँ। बेगम कहेंगी कि मैंने बच्चे को पाउडर का दूध पिलाया है, तो शायद रात को खत्म हो जाए, तो आप प्लीज अगर ले आए। अब आप जाइए, ताज़ा दूध जो है ना बाजार से खरीद के ले आए, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप भैंस करोगी चले जाए, वहां से ताज़ा दूध मिल जाएगा, 24 घंटे दूध मिलता है। आपने लाके बेगम को दे दिया। अगर फर्ज कीजिए आपकी डिपॉजिट लो जा रहे हैं, इस पॉइंट पे आप दूध नहीं लाए, तो आप जब घर जाएंगे तो बेगम पूछेंगी अरे आपके हाथ खाली है, दूध नहीं लाए? बिल्कुल जहन से निकल गया, काम इतना था, नहीं अभी ले आता हूँ। तो बेगम कहेंगी नहीं मेरे ख्याल में आप ना लाए, बच्चों को मैंने पाउडर का दूध पिलाया है, रात को भी मैं वही पिला दूंगी और सुबह को ना मैं ड्राइवर से मंगा लूंगी। और मेरा मशवरा है कि आइंदा आपको ना कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं बेगम मैं ले आता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, तो मैं भूल गया था। नहीं आप अपने ऑफिस की चीज तो कभी नहीं भूलते। नहीं बेगम मैं ले आता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपने देखा कि अब जो है ना वो पारा जो है ना हाई की तरफ जा रहे हैं। तो आपने कहा नहीं बेगम मैं ले, बेगम ने कहा नहीं आप रहने दें। और वो जो मैं आपसे कह रही थी ना कि वो आइडियाज में सेल लगी हुई है, सेल लगी, वो सेल भी खत्म हो गई। तो बेगम रात के 12 बजे अगर मैं दूध नहीं लाया तो इसका उस सेल से क्या ताल्लुक है? तो हम बताते हैं कि नहीं, आपके इमोशनल बैंक अकाउंट की वजह से बहुत गहरा ताल्लुक है। आपके डिपॉजिट चूंकि लो जा रहे थे ना, तो उसमें फिर जब गुस्सा आता है तो फिर आपकी पुरानी बातें आना निकलने, चूंकि आप माइनस में जा रहे होते हैं। तो ये है इमोशनल बैंक अकाउंट। हम कहते हैं कि कुछ रिलेशनशिप ऐसी होती है कि आपको जो है ना वो हर वक्त अपने डिपॉजिट जो है ना वो हाई रखें और खुद ब खुद लो होते जाएंगे। आपने पिछले हफ्ते बेगम को खाना खिलाया, आप ये ना सोचें कि अब 2020 में खिलाऊंगा, नहीं, आपको अगले हफ्ते फिर खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आप रोज दोस्तों के साथ जा रहे हैं। तो वो बेगम नोट कर रही है, साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह नोट कर रही है, और अगर आप नहीं लेके गए या उनको टाइम नहीं दिया तो वो आपको फौरन आपके डिपॉजिट जो है ना वो माइनस हो सकते हैं। अच्छा, बैंक में आपके डिपॉजिट होते हैं तो उसके तरीका क्या होता है मालूम करने का, बताएंगे शोएब भाई? किसी भी बात का जो रिस्पांस होता है वो नहीं बैंक में, मतलब ये जो इमोशनल बैंक, नहीं इमोशनल बैंक नहीं, बैंक ये कन्वेंशनल बैंक, वो उसकी स्टेटमेंट ली जाती है। अब फोन पे आप मालूम कर लीजिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे भी आप अपने डिपॉजिट मालूम कर सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप कैसी जा रही है बेगम के साथ। आप घर जाएं और आप दरवाजा खोलते ही कुछ आवाज लगाएं बेगम, अगर डिपॉजिट है तो वहां से इसी टोन में जवाब आएगा जी।
और अगर डिपॉजिट मीडियम है तो आप जाके कहें बेगम, वहां से जवाब आएगा जी आ रही हूँ। तो इसका मतलब है वो कुछ लोग जा रहे हैं डिपॉजिट जो है ना, और वो प्याज काटते हुए, सब्जी काटते हुए आपकी चीजें, आपकी बातें, आपकी रूटीन सोचती रहती है, और कुछ चीजें आपकी ना डिस्टर्ब कर रही हैं। आपके डिपॉजिट जो है ना वो लो की तरफ जा रहे हैं। और अगर डिपॉजिट लो है तो आप जाके आवाज लगाएं घर में बेगम, तो अब वहां से जवाब आएगा खैरियत तो है, आज आते चिल्लाना शुरू कर दिया आपने, ये घर है, थोड़ा आहिस्ता बोले, मैं बैरी नहीं हूं। तो आप बॉस के भी डिपॉजिट मालूम कर सकते हैं कि आपके बॉस के साथ रिलेशनशिप कैसे जा रही है। तो आप ऑफिस में बॉस नजर आए तो आप उनसे कहें अस्सलाम वालेकुम सर, अगर सेम टोन में जवाब आ रहा है इसका मतलब है डिपॉजिट हाई है। और अगर मीडियम है, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, तो सर ने देखा होगा वालेकुम सलाम, सिर्फ जवाब दिया, वो मुस्कुराए नहीं। और अगर आपकी डिपॉजिट लो है और आपने जाके कहा अस्सलाम वालेकुम सर, तो आगे से जवाब आया आप लंच टाइम में ना मुस्कुरा के मिलेगा, इसका मतलब है आपकी डिपॉजिट जो है ना वो बहुत लो जा रहे हैं, आपकी कंप्लेन जो है ना वो ऊपर जा रही है, आप काम सही नहीं कर रहे, और आप ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स के अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, और आपने जो है ना वो एक गैंग बना लिया अपना। तो ये है इमोशनल बैंक अकाउंट। हम कहते हैं कि गिव एंड टेक वाला मामला नहीं है, इसमें जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तहाद्दऊ तहाब्बऊ, एक दूसरे को हदिया दिया करो, मोहब्बत बढ़ेगी। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सल्लिमु तालम उलम तालम, जानते हो या न जानते हो किसी को, हर एक को सलाम करो, हर एक को मुस्कुरा के मिलो, और जो है हर एक के साथ खैर ख्वाही का जज्बा रखो, हर एक से अच्छा बोलो। क़ुलू लिन्नासी हुस्ना, अल्लाह ताला का इरशाद है लोगों से अच्छी बातें कहो। क़ुला लहू क़ौलन लय्यिना, हज़रत मूसा और हज़रत हारून को जब फ़िरौन के पास भेजा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उससे जाके नरम बात कहना, लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, शायद कि वो डर जाए या नसीहत पकड़े। तो हमें लोगों के साथ अच्छा मामला करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, सॉफ्ट टोन में बात करनी चाहिए, और आहिस्ता बोलना चाहिए। कुरान करीम का हुक्म है वक़्सिद फ़ी मशी का वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, के अपनी दरमियान को, अपनी चाल को दरमियाना रखो और अपनी आवाज़ को पस्त रखो। इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतिल हमीर, सबसे बुरी आवाज़ जो है आवाज़ों में गधे की आवाज़ है। तो हमें बेजा जोर से नहीं बोलना चाहिए। हम बच्चों को जो है ना वो चीख के कह रहे होते हैं कि आहिस्ता बोलो, तो बच्चे वही सीख रहे होते हैं। हमारा जो एक्शन है वो उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा होता है बजाय इसके कि हमारे अल्फाज के। तो हमें लोगों के साथ उसने सलूक से पेश आना चाहिए। कोई हमारे साथ बुरा भी करे तो हमें उसके साथ अच्छा करना चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।